बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अपना क्लास वहीं से स्टार्ट करेंगे और भी सवाल लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग होमवर्क वाले पार्ट पे चले। आपको बोले थे डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स और एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम निकालें। इसमें जो एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम है, ठीक है, इस पार्ट को हम ट्रिपल स्टार दे रहे हैं। मेरे मानना है ऐसा कि आज नहीं तो कल ये सवाल जेईई मेन में या एडवांस में आपसे जरूर पूछेगा। ये जनरल पैराबोला है, ओब्लिक पैराबोला इसको बोलते हैं। ये क्या है? इसका एक्सिस एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, कोई इंक्लाइन लाइन है अदर देन एक्सिस। एक्सिस पे इंक्लाइन है, कोई सर्टेन एंगल बना के, वो उसका एक्सिस है। तो आपके पास सवाल जो था, हम आपको हिंट दे दिए थे, यहाँ पे वो अवेलेबल है। जानबूझ के उसको एज इट इज रखे हैं, मिटा सकते थे हम आपसे बोले सवाल को एक बार और पढ़िए आपके लिए। फॉर सम पैराबोला टेंजेंट एट वर्टेक्स इज 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स दिया हुआ था, हम लोग इसको एग्जैक्ट प्लॉट किए। ठीक है, और उसका फोकस 1,2 दिया हुआ था, उसको भी हम लोग प्लॉट किए। तो आप जानते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू टेंजेंट एट वर्टेक्स, और एक्सिस क्या होता है? लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स पे भी एक्सिस क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा और फोकस से पास करेगा। तो हम लोग पहले एक्सिस का इक्वेशन निकाल लिए थे। एक्सिस का इक्वेशन हमारे पास आया था 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग प्रॉपर्टी के सहारे लास्ट क्लास में बात किए थे कि एक्सिस से दूरी एक पॉइंट x, y ले लिए कर्व पे। एक्सिस से दूरी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इनटू टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो अब बात आया कि भाई लेटस रेक्टम का लेंथ कैसे निकलेगा। तो आप याद कीजिए सारे स्टैंडर्ड के इसमें कि फोकस से टेंजेंट एट वर्टेक्स की दूरी का 4 टाइम्स होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो हम लिखे थे डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स इज 1/4 ऑफ लेटस रेक्टम। तो हम ये दूरी निकाले तो आया ए का वैल्यू आ गया 2। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? 4a। तो एल बराबर क्या होगा? 8। अब हम इसमें वैल्यू फीड कर दिए, और कुछ लोगों को यहाँ पे दिक्कत भी हुआ होगा, तो एक बात उसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, इधर फोकस है, पैराबोला ऐसे बना है, ऑरिजिन इस लाइन के इस साइड है। आप लीनियर इनइक्वालिटी पढ़े हैं, तो अगर यहाँ पे 0 0 डाल रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है। सारा x और y इधर रखेंगे तो सेम ही नेचर का होगा। एक पॉइंट जिस नेचर को सेटिस्फाई करता है, इधर का सारा पॉइंट उसी नेचर को सेटिस्फाई करेगा। तो मॉड के अंदर क्या देख रहे हैं आप? नेगेटिव। इस x और y के लिए मॉड का अंदर क्या हो रहा है? नेगेटिव। तो मॉड के अंदर नेगेटिव होता है तो मॉड कैसे ब्रेक होता है? माइनस साइन के साथ। तो माइनस साइन के साथ निकाल दिए और इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे पैराबोला लिख दिए। इसके बाद आपको हम बोले थे कि आप निकालिएगा डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, तो इस सवाल को हम दोबारा इसीलिए लेने गए क्योंकि हम एक चीज लिख के रखे हैं, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो चलिए आगे चले और उन सबको डिस्कस करें। तो एक्सिस आपके पास है, डायरेक्ट्रिक्स के पास जाना चाहते हैं। तो
या वर्टेक्स के पास जाना चाहते हैं, तो पहले मान लीजिए वर्टेक्स का ही बात कर ले। तो वर्टेक्स इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व। हम लोग के पास डेफिनेशन था, वर्टेक्स इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एक्सिस। इसी का दूसरा डेफिनेशन क्या ऐसा हो सकता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड tangent एट वर्टेक्स। हाँ या ना, बोलिए। तो आपके पास tangent एट वर्टेक्स है 3x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, और ये है 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो हम वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके साथ सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना आराम से बनेगा वो तो आप जान ही रहे, आराम से नहीं बनेगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा अगर इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिएगा तो, एक्सिस और इसका। तो हम लोग इसका फायदा उठा लिया। अब x बाई क्या आ रहा है 40 प्लस 15, y बाई अगर यहाँ पे माइनस लिखते थे तो आप ऐसे करते थे, और ये ऐसे माइनस नहीं लिखे तो यहाँ से आइए माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 30, 1 बाई 9 प्लस 16, तो x हो गया 40 प्लस 15 ना, तो ये हो गया 55 बाई 16 9 25, तो x आ रहा है आपके पास 11 बाई 5, और y आ रहा है आपके पास, जोड़ घटाओ आप भी देख सकते हैं, 10 बटा 25, तो y आ रहा है 2 बाई 5। तो वर्टेक्स क्या हो गया 11 बाई 5 कॉमा 2 बाई 5, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया 11 बाई 5 कॉमा 2 बाई 5, ठीक है। अब आगे चलिए, अब डायरेक्ट्रिक्स के बारे में सोचिए। तो आप एक लाइन जानते हैं, वो क्या है, सो देखिए। एक लाइन आप जानते हैं वो क्या है, वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। हाँ या ना। तो अगर आप बात भी करेंगे डायरेक्ट्रिक्स की तो कुछ ऐसा होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स है। तो आप मान लीजिए इसको अल्फा कॉमा बीटा, तो ये वाला जो दूरी है फोकस से दूरी इसका, और ये दोनों बराबर होता है, ये भी ए यूनिट होता है, ये भी ए यूनिट होता है। तो आप बताइए अल्फा प्लस 1 बाई 2 क्या होगा 11 बटा 5, तो ये क्या हो गया अल्फा प्लस 1 बराबर 22 बटा 5, तो अल्फा बराबर 22 बटा 5 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 17 ना, 17 बटा 5, और बीटा प्लस 2 बाई 2 बराबर 2 बटा 5। जोड़ घटाओ आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल तो यही है। तो बीटा प्लस 2 बराबर 4 बाई 5, तो बीटा बराबर 4 बाई 5 माइनस 2, तो बीटा आ रहा है माइनस 6 बाई 5,
4 माइनस 10 माइनस 6/5, ये पॉइंट मिल गया। अब बताइए डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू टेंजेंट एट वर्टेक्स। डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो उसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम? ax प्लस बी वाई को ऐसे ही छोड़ देते हैं, बराबर के लिख दिए मान लीजिए, या प्लस के लिख दिए, जो मन करे वो लिखिए। तो इट इज पासिंग थ्रू 17/5 कॉमा -6/5। इसको पास करेगा ये, तो 17 गुना 3 51/5 माइनस प्लस 24/5 बराबर के। तो के बराबर कितना हो गया? 4 1 5 75, 75/5 15। तो के का वैल्यू हो गया 15। ये हो गया 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 15। ये कौन है? ये डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल दिए, वर्टेक्स भी निकाल दिए। अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यहाँ लिख ले रहे हैं 1 मिनट के लिए। ये है 3x माइनस 4y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। पैराबोला का इक्वेशन लास्ट डे ही निकाल दिए थे, अब निकालना है तो फिर से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम एस पी एस इज इक्वल्स टू पी एल से भी आप निकाल सकते हैं लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन, आपकी मर्जी। अभी भी एक सवाल मेरा यहाँ पे बरकरार है, वो है एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। देखिए सवाल में जिसको हम ट्रिपल स्टार दिए हैं, हम किसका बात कर रहे हैं? एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है? अब थोड़ा सा डायग्राम को हम एडिट कर दे रहे हैं। बहुत सारा चीज अगर डायग्राम में दिखाई देगा तो आप थोड़ा सा उलझेंगे। ऐसे हम ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन आप थोड़ा सा, मेरे पास ऑप्शन है रब कर रहेगा, तो हम इसको मिटा दिए। ठीक है, ये सब हटा दिए, जितना डाटा है उतना ही रख रहे हैं। ठीक है, तो लेटस रेक्टम क्या होता है? लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस passing through focus terminated at both end by the curve। ये क्या है? 90 डिग्री, या डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास a का वैल्यू जो था, l जो था वो 8 आया था। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 8 आया था थोड़ी देर पहले। a का वैल्यू 2 आया था। तो जब हम फोकस से ऊपर का दूरी देखते हैं इसका कर्व तक आने का, तो वो क्या होता है? 2a। तो ये होता है 4 यूनिट, और ये भी होता है 4 यूनिट, क्योंकि ये क्या है? l डैश। ठीक है, तो हम लोग a का वैल्यू निकाले थे, किसका यूज करके निकाले थे? फोकस का दूरी टेंजेंट एट वर्टेक्स से निकाले थे, वो a होता है। उसका दुगना यहां से ये ऊपर होता है, और उसका दुगना दूरी नीचे होता है along latus rectum, and latus rectum is parallel to tangent at vertex। latus rectum is parallel to डायरेक्ट्रिक्स। तो हम लोग यूज करने जा रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या यूज करने जा रहे हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर याद हो तो।
वो कुछ था x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। अगर ऊपर जाएंगे तो +4 ले लेंगे r का वैल्यू, नीचे जाएंगे तो -4 ले लेंगे। तो अगर मान लीजिए हम l के लिए जाना चाहते हैं, l का कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं, तो ये क्या है x माइनस x1 का वैल्यू दिया हुआ है, कहाँ से चलना है 1,2 से चलना है, बाई कॉस थीटा, y माइनस 2 बाई साइन थीटा, और ये क्या ले लिए 4। आप देखिए कि these two lines are parallel, l dash is parallel to डायरेक्ट्रिक्स या टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो tan थीटा क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y। ये जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पे ये भी बनाएगा, पैरेलल, दे आर पैरेलल। तो tan थीटा का 3/4 है, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, ये थीटा है, परपेंडिकुलर 3, बेस 4, तो हाइपोटेन्यूज 5, तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या आ रहा है 4/5, और ये क्या आ रहा है 3/5, बराबर कर दीजिए। तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 16/5, तो x इज इक्वल्स टू 21/5, y माइनस 2 बराबर 12/5, 12 और 10 22/5, तो एक एंड आ गया 21/5, 22/5, एल का कोऑर्डिनेट। यही आर की जगह पे अगर -4 रख देंगे तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो एल डैश के लिए क्या कीजिए, पुट r इज इक्वल्स टू -4, ये क्या दिखाई देगा, बाकी सब सेम रहेगा, x माइनस 1 4/5 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 डिवाइड बाई 3/5 इज इक्वल्स टू -4। अपवर्ड मूवमेंट के लिए यहाँ से r4 ले लिए, डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए -4 ले लिए। अब आप वैल्यू निकाल देंगे, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -16/5, तो x इज इक्वल्स टू +1, ये हो जाएगा -16 + 5 -11/5, और y माइनस 2 इज इक्वल्स टू -12/5, तो y आ जाएगा -2/5। ठीक है, देख लीजिए। तो अब ये तो रफ स्केच था, लिख दीजिए, ये कोऑर्डिनेट हो गया एल डैश का, एल डैश का कितना हो गया -11/5, -2/5, यानी कुछ ये ऐसे आ रहा हो। ठीक है, सब बता दिए। और इसको क्या मिला हुआ है, ट्रिपल स्टार। ये अगर आएगा तो स्ट्रेट लाइन का भी लॉजिक यूज हो गया और पैराबोला का भी बात हो गया, 2 in 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे अगले सवाल पे।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आज का, वो तो होमवर्क था। अ वेरिएबल सर्कल, अ वेरिएबल सर्कल always passes through one comma zero and touches the curve, touches the कर्व नहीं बोल रहे, लाइन बोल रहे हैं। y इज इक्वल्स टू x। फाइंड इक्वेशन ऑफ, फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ इट्स सेंटर, लोकस ऑफ इट्स सेंटर। आप बोलेगा सर्कल का सवाल, यहाँ चैप्टर कौन सा पढ़े आप? पैराबोला। तो हो सकता है कि जब आप इसका लोकस निकालिएगा तो वो पैराबोला बन जाए। ठीक है, तो सर्कल का सुनाई दे रहा है तो सब कुछ सर्कल में ही रह जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये वाई इज इक्वल्स टू एक्स लाइन है। ये लाइन क्या है? वाई इज इक्वल्स टू, एक सर्कल है जो 1,0 से पास करता है। तो 1,0 तो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, 1,0 और उसको टच कर रहा है। तो आप कोई एक सर्कल बना सकते हैं यहाँ, ऐसे। ठीक है, अब सेंटर कोई जरूरी नहीं है, सेंटर मतलब ऐसा नहीं कर लेना है कि अपने से मान लेना है कि एक्सिस पे, ऐसा तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इससे पास कर रहा है और इसको टच कर रहा है। तो आप जनरल पॉइंट मानिए कि लेट द सेंटर बी, लेट द लोकस ऑफ द सेंटर बी h कॉमा k। तो लेट द लोकस ऑफ सेंटर बी h कॉमा, एज्यूम कर लिए। ठीक है, अब इसकी महानता को देखा जाए तो यहाँ पे दो महानता है। इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री हो रहा है और लेंथ रेडियस के बराबर हो रहा है। और अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो भी ये r है और ये भी r है। ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं, सेंटर इज अ मूविंग पॉइंट, सेंटर इज अ मूविंग पॉइंट। सेंटर क्या है? सेंटर इज अ मूविंग पॉइंट। ठीक है, लेकिन जो भी सर्कल होगा और जो भी सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा 1,0 से जब ज्वाइन करेंगे तो उस समय तो वो रेडियस ही हो रहा होगा। और इस लाइन को अगर टच कर रहा है सर्कल तो सेंटर से अगर हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को तो वो भी रेडियस ही होगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम 1,0 is equals to distance of center from
y इज इक्वल्स टू x। तो ये लोकस है किसका, यानी सेंटर किस पे लाई करेगा, पैराबोला। डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन इज अ कांस्टेंट। तो उस पॉइंट का लोकस क्या होता है, पैराबोला। तो यानी ध्यान से देखें तो ये क्या है, s, ये क्या है, s, और ये जो लाइन देख पा रहे हैं ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो आपके पास फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, तो एक्सिस क्या होगा, एक्सिस होगा परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू फोकस। तो एक्सिस को अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो ऐसा कोई क्या है एक्सिस, तो एक्सिस इस पॉइंट से पास कर रहा है, एक्सिस इस पॉइंट से पास कर रहा है। ये लाइन अच्छा है, फोकस भी अच्छा है। और पैराबोला जब आप बनाइएगा तो पैराबोला कुछ ऐसा बन जाएगा, ये दोनों के बीच में एक पॉइंट है, ये ऐसे, ये पैराबोला। सर ये कैसे समझे पैराबोला है, जो मूविंग पॉइंट है उसका दूरी 1,0 से, और जो मूविंग पॉइंट है उसका दूरी एक लाइन से क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। चाहे आप सर्कल को भी बना लीजिए, सर्कल हैज टू सेटिस्फाई टू कंडीशन, it should pass through 1,0 and it must touch the line y is equals to x। तो ध्यान से अगर बार बार इस बात को सोचेंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे, पैराबोला के पास ही पहुंचेंगे। अब आपको पैराबोला का इक्वेशन चाहिए, तो पैराबोला के इक्वेशन के लिए फोकस आपको पता है, डायरेक्ट्रिक्स भी पता है, तब हम क्या कर दें, बोलिए। पी एस इज इक्वल्स टू क्या है, पी एल, ये P है पॉइंट, और ये क्या है, ठीक है। तो PS और PL की बात करना है, और चलिए ना, या आपके पास ध्यान से अगर देख पा रहे हैं, चलिए इसी से बनाते हैं। तो PS के बारे में क्या बोल पाएंगे, स्क्वायर कर सकते हैं आप, तो h-1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू PL। अब कितना सोचिएगा, चलिए, तो x माइनस वाई था, तो मॉड ऑफ h माइनस के, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर। तो ये हो गया h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h प्लस के स्क्वायर, यहाँ क्या है 2h स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2h के, सिंप्लीफाई करके लिख देंगे 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो h स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इधर से ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2h के माइनस 4h प्लस 2 बराबर 0। h की जगह पे x डाल दीजिए, k की जगह पे y प्लस 2xy माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको गंभीरता से सोचना है और बाकी बात करना है। आप अगर इसी पैराबोला को जब ध्यान से देख रहे थे, अगर आपका मन करता कि हम और ज़्यादा बात कर पाए, ठीक है, तो फोकस आपको पता था, डायरेक्ट्रिक्स पता था। मान लीजिए अगर आपसे इसी में पूछता लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम,
तो हम अगर इस बात को महसूस कर लेते तो हम इतना काम नहीं करते, हम सीधे सीधे ये दूरी निकालते। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है 2a। अगर उसको सेमी लेटस रेक्टम होता है तो अगर 2 से गुना कर देते, अगर इसी का आप पूछिएगा कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, तो क्या मिलता, ये पॉइंट का दूरी x, y से, ये पॉइंट का दूरी y इज इक्वल टू एक्स से कितना होगा, y इज इक्वल टू एक्स से दूरी, तो आप क्या लिखिएगा d, मान लीजिए या 2a होता है ना, 2a ही लिखिए ना, 2a बराबर मॉड ऑफ 1 x के जगह पे 1 माइनस 0 बाई √2, a बराबर क्या आ रहा है 1 बाई 2√2। तो ये क्या है, a है 1 बाई 2√2, तो 4a क्या होगा, तो 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा √2, ठीक है। तो ऐसे चलेंगे। आपका मन करे कि हमको टेंजेंट एट वर्टेक्स चाहिए, एक्सिस चाहिए, ठीक है, तो ये लाइन आपको पता है, इसी में अगर आपका मन करे क्या चाहिए, ये सब हटा रहे हैं कि भाई ये तो आप निकाल लिए एंड फाइंड, मान लीजिए इसी का पैसेज के अंदर पूछ लिया, तब आप क्या कीजिएगा, देखिए अगर हम बोले वर्टेक्स चाहिए या एक्सिस चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए एक्सिस, चलिए एक्सिस को पहले निकाल लेते हैं। तो एक्सिस इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू फोकस, तो डायरेक्ट्रिक्स था x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा -1 इधर लाए उसको 1 बना दिए, तो x 1 को उधर ले गए प्लस y बराबर c ले लिए, इट इज पासिंग थ्रू 1, 0, तो 1 0, तो c बराबर 1 आ गया, तो यानी एक्सिस क्या हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि सर वर्टेक्स बता दीजिए, तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो वर्टेक्स यहाँ पे है और ये पॉइंट आप निकाल सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, अगर आपसे पूछे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स बताइए, ठीक है, तो ये है y इज इक्वल्स टू एक्स और ये है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो x बराबर हाफ आ रहा है, ये दोनों को मिला रहे तो, और y बराबर भी हाफ आ रहा है, ये पॉइंट हो गया हाफ कॉमा हाफ, ये हाफ कॉमा हाफ, एंड वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस का अगर मान लीजिए वर्टेक्स को हम बोले अल्फा बीटा, तो मिड पॉइंट फार्मूला होल्ड करेगा, यानी हाफ प्लस 1 बाई 2 बराबर अल्फा, और हाफ प्लस 0 बाई 2 इज इक्वल्स टू बीटा, तो अल्फा आ रहा है, ये हो रहा है 3 बाई 4 और बीटा आ रहा है 1 बाई 4, तो ये हो गया वर्टेक्स। आप बोलेगा टेंजेंट एट वर्टेक्स चाहिए, क्या बोलेंगे आप, टेंजेंट एट वर्टेक्स चाहिए, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स का अगर बात करें
ठीक है, तो नाम इसका थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। ये आपके पास एक्सिस का इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ये y इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, पॉइंट 1,0 वर्टेक्स भी आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स भी आ गया। अब अगर आपका मन करे कि हम क्या चाहते हैं जल्दी में, ये बहुत अच्छा पार्ट है, इस पे एक बार ग्रिप बन गया तो इतने से आपका काम चल जाएगा। 3/4 1/4 वर्टेक्स आया है, 3/4 1/4, ठीक है, 1 प्लस हाफ 3/2/2 3/4 और हाफ बाई 2 1/4, ठीक है। तो हम चाहते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स, क्या चाहते हैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स, इट विल पास थ्रू वर्टेक्स एंड इट विल बी पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स था x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो पैरेलल लाइन लेना है। ये अगर ध्यान से देख रहे हैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स इज पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो हम यहाँ पे k ले लिए, इट इज पासिंग थ्रू वर्टेक्स 3/4 1/4, तो यहाँ डाले 3/4, यहाँ पे 1/4, 3 माइनस 1 2/4, तो k बराबर क्या हो गया, हाफ। तो ये इक्वेशन क्या आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। आप बोलिएगा एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम चाहिए, एंड्स ऑफ क्या चाहिए, लेटस रेक्टम। तो आप बताइए कि ये दूरी आप निकाल सकते हैं, ए, ये 2a था, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या था 2a, ठीक है। तो a का वैल्यू 1/2√2 आया हुआ है। अगर हम बात करेंगे एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, वो भी देख ही लीजिए वंस मोर। इसमें हम बात करना चाहते हैं एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम का, ठीक है। तो एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम की बात कर रहे हैं, तो लेटस रेक्टम इज पैरेलल टू, ये सब को आप हटा सकते, थोड़ा सा डायग्राम को रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। फोकस यहाँ पे है, ये एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, दिस लाइन इज पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स, ये L1 है और ये L2 है, ये क्या है L2, और S कहाँ है, ये पॉइंट है S1,0, इसको भी हटा दिए, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लिए डायग्राम, ये सर्कल तो रहने दीजिए। तो आप बताइए पैरामेट्रिक फॉर्म यूज कर सकते हैं, x1 y1 1,0 है, तो हम लिखने जा रहे हैं x माइनस 1 बाई कॉस थीटा, y माइनस 0 बाई साइन थीटा, ठीक है। 2a, तो 2a क्या होगा, r का वैल्यू होगा 2a, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऊपर जाने के लिए प्लस नीचे आने के लिए माइनस, तो 2a का वैल्यू है 1/√2। आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो tan थीटा 1 है, तो cos थीटा क्या होगा 1/√2, थीटा 45 हो गया, साइन थीटा क्या होगा 1/√2, ये हो गया x माइनस 1 बाई 1/√2, y माइनस 0 बाई साइन 45 1/√2 बराबर प्लस माइनस 1/√2, प्लस लेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, एक और प्लस ले लीजिए और दूसरी बार तो यहाँ से क्या मिल जाएगा L1, और यहाँ पे माइनस 1/√2 ले लीजिए r के जगह पे, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से L2। कंप्लीट कर लेंगे, अब आप सारा बात कर दिए, चलिए आगे चले।
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा सवाल है, सुनिएगा ध्यान से। आपके पास एक पैराबोला है, आपके पास दो सर्कल है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सवाल हम लिख दे रहे हैं, वी आर हैविंग टू सर्कल्स, ठीक है। एक का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ पे दिया हुआ है सी इज लेस देन ए, ठीक है। a variable parabola, a variable, find the locus of, find the locus of find the locus of locus of focus, locus of focus of a variable parabola which passes through which passes through minus c comma 0 and c comma 0, ठीक है। and its directrix is tangent, its directrix is variable tangent, क्या है ये, is variable tangent of the circle x square plus y square is equals to a square, ठीक है। इतना ही सवाल है। पहला क्या बोला, वी आर हैविंग टू सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये दोनों सर्कल को आप ध्यान से देख रहे हैं, तो दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। सी छोटा है और ए बड़ा है। फाइंड द लोकस ऑफ फोकस ऑफ अ वेरिएबल पैराबोला विच पासेस थ्रू, ये फिक्स है कि पैराबोला को पास करना है माइनस सी कॉमा 0 और सी कॉमा 0 से, एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज अ वेरिएबल टेंजेंट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस, अगर पैराबोला वेरी कर रहा है तो डायरेक्ट्रिक्स भी वेरी कर रहा होगा। तो थोड़ा सा डायग्राम रफ स्केच प्लॉट करते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। एक सर्कल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और एक और सर्कल आपके पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये ऑरिजिन है। ये हो गया एक्स एक्सिस
और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर को, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट सी, ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, सी कॉमा 0, और ये पॉइंट क्या होगा, माइनस सी कॉमा 0। तो पैराबोला ये दोनों पॉइंट पे पास कर रहा है, ये दोनों पॉइंट से क्या कर रहा है, पैराबोला पास कर रहा है। और मान लीजिए एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम हमको क्या बनाना चाहिए, हमको ड्रॉ करना चाहिए पैराबोला। लोकस किसका निकालना है, फोकस का निकालना है। तो हम एक पैराबोला, ये दोनों पॉइंट से पास करने वाला कोई भी एक पैराबोला ले लेते हैं, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, टेंजेंट है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो कोई एक डायग्राम बना ले रहे हैं, ठीक है, वो वेरिएबल है। एक पैराबोला मान लीजिए हम ऐसा ले लें, कोई भी एक पैराबोला हम ऐसे मान लें, कोई भी जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास कर रहा है, और एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम कोई एक टेंजेंट अवेलेबल होगा जो कि डायरेक्ट्रिक्स का काम करेगा। ये क्या है उस समय के लिए, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब आपको कहीं और ले जाना है, आप कहीं और ले जाइए, लेकिन एक कोई केस जनरल तो लेंगे, और आपको लोकस निकालना है, फोकस का लोकस निकालना है, लोकस ऑफ फोकस। तो फोकस एक मान लेते हैं, मान लीजिए कहीं पे भी, यहाँ यहाँ कहीं पे भी मान लीजिए, इसका क्या है, कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, एच कॉमा के। तो हम पहले एज्यूम कर लिए कि लेट द लोकस ऑफ फोकस बी एच कॉमा के, एज्यूम कर लिए। अब सब कुछ बदलता ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल रहा है, लेकिन कुछ तो कहीं से तो सियोरिटी लाना होगा, कहीं से तो फिक्सेशन शुरू करना होगा। तो आप बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इस पे अगर हम एक जनरल पॉइंट थीटा बोले तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, और इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्स वन, याद है आपको, एक्स एक्स वन प्लस वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और अगर एक्स के जगह पे एक, एक्स वन के जगह पे ए कॉस थीटा डाल दिया और वाई वन के जगह पे ए साइन थीटा डाल दिए, तो इसका इक्वेशन क्या है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए, या माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद है आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 क्या होता है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वन माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और x1 y1 को पैरामेट्रिक फॉर्म में हम क्या मान लिए, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, ये क्या हो गया, ए एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर। ए काट दे, ए 0 नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 हो गया ये। ठीक है, तो आप जब आप आगे बढ़ेंगे तो एच कॉमा के फोकस दिख रहा है आपको, ठीक है, फोकस दिख रहा है, इसका सिंबल क्या ले लें, एस, इसका सिंबल क्या है, एस। तो आप बताइए कि कोई पॉइंट है पैराबोला पे, मान लीजिए इसको अगर हम बोल दें P1 और इसको बोल दें P2, तो पैराबोला का क्या डेफिनेशन था कि डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन आर इक्वल। तो आप अगर ये दूरी को देखेंगे, ठीक है, और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे किस पे, मान लीजिए इसको अगर हम L2 बोल दिए ये, तो
ये बात मान रहे हैं आप कि P2S इज इक्वल्स टू P2L, हाँ या ना? और इसी तरीके से एक और आप लिख सकते हैं, वो क्या है कि P1S, और यहां से अगर हम ये पॉइंट का नाम P1 है, इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए, इसको अगर L1 बोल दिए, तो एक बात और सच्चाई होगा कि P1S इज इक्वल्स टू P1L1, distance from focus of a point lying on the parabola to its distance from a directrix, ये दोनों क्या होगा? इक्वल। ये पॉइंट लिए तो उसके हिसाब से, दूसरा पॉइंट लिए तो उसके हिसाब से। तो अगर हम आपसे पूछे कि P2, तो इसका स्क्वायर भी अगर कर दे, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा तो रूट आएगा, रूट नहीं चाहते तो स्क्वायर कर दिए। तो एक को पहले देखिए, ये आ रहा है h प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और c,0 तो लाइन में डाले c, ये हो गया c cos थीटा, 0 डाले माइनस a बाई रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर। तो ये हो जा रहा है आपके पास h स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ch प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा। ये एक नंबर है, ठीक है। दूसरा, अगर हम इसका यूज कर लें, P1S स्क्वायर इज इक्वल्स टू P1L1 स्क्वायर, तो क्या मिलेगा? P1S तो h माइनस सी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू P1L1 का स्क्वायर, तो वो क्या हुआ? मॉड सी स्क्वायर कर दिया है, तो सी कॉस थीटा माइनस थोड़ा सा रुकिएगा 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा रुकिएगा। देखिए, जब आप P2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या है? -c,0। जब उसको वहाँ असाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ एक माइनस आएगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a इज इक्वल टू 0, -c,0 डालें तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा? ये सब तो वही रहेगा, ठीक है। ये वाला प्लस हो जाएगा, यहाँ आइए c,0 डालिए उसमें, तो c cos थीटा माइनस a का स्क्वायर, नीचे क्या है? रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो ये हो जा रहा है h स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ch प्लस के स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा। एलिमिनेट थीटा सवाल है, क्या सवाल है? एलिमिनेट थीटा 1 और 2 से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ और यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को घटा देंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, और वापस डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए, ये सब हटा दिए अब, तो ट्रिगो कहीं भी आ सकता है।
देखिए हम चाहते हैं cos थीटा का वैल्यू निकाल कर वापस डालना, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहे हैं, तो यहाँ एच स्क्वायर है सी स्क्वायर है, ये कट जाएगा, 2ch प्लस 2ch, तो ये आ गया 4ch, सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, इधर क्या आ गया 4ac कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा हो गया सी कट गया 4 कट गया h बाई ए, इसको वापस से कहीं भी फर्स्ट में या सेकंड में डाल दीजिए, ये क्या था ध्यान से देखिए, एच स्क्वायर या एच प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर माइनस सी कॉस थीटा, तो माइनस सी एच बाई ए माइनस ए का स्क्वायर, अब इसको आप फैला दीजिए और h की जगह पे x लिख दीजिए और k की जगह पे y कर ही दे रहे, एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ch प्लस के स्क्वायर बराबर यहाँ क्या आ गया ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा ना, एलसीएम ले लेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ए का पावर 4, और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर ch, ऐसा दिखाई देगा। अब h की जगह पे x लिख दीजिए, k की जगह पे y, या पूरा लिखिए ए स्क्वायर एच स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर सी एच ए स्क्वायर के स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, जितना आराम से आप लिख सकते हैं लिखिए, ए स्क्वायर ए का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर सी एच, कैंसिल हो रहा है काट दीजिए, ठीक है, तो सी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो आप बताइए ए बड़ा था कि सी, ए, इसको इधर ही ले आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ठीक है, और क्या है ए स्क्वायर के स्क्वायर, और ए का पावर 4 है, मान लीजिए इसको इधर भेज दिए, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब एच की जगह पे एक्स लिख दें और के की जगह पे वाई, इसको यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये सब पॉजिटिव है, तो आप क्या करेंगे h की जगह पे x डाल दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई, इसका नाम पॉजिटिव है तो बी स्क्वायर रख दिए इज इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, तो ये इलिप्स होता है, ये क्या होता है इलिप्स, आगे पढ़ेंगे, तो लोकस ऑफ फोकस इज एन इलिप्स, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बात कर लिया हम लोग, ठीक है, तो सवाल जो भी मिले उसको पूरा जोर डेफिनेशन के सहारे लगाइए, ज़्यादा इफ एंड बट नहीं करना है, जो इतना आपको बताया गया उतने ही को मन से यूज करने का प्रयास कीजिए, सवाल बनेगा, ठीक है, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।